ठीक है। तो कल अपन ने क्या देखा था कि जो जो भी अपना ऐप था, ऐप के अंदर अभी अपन ने पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट कर दी थी। जैसे यूआरएल्स बनाए थे, हर यूआरएल के सामने एक फंक्शन लिखा था और हर फंक्शन एक एचटीएमएल पेज रेंडर कर रहा था। और फिर वो एचटीएमएल पेज क्रिएट किया, उसके अंदर बूटस्ट्रैप का इंटीग्रेशन किया और एक बेसिक सा एचटीएमएल पेज अपन ने जनरेट किया। ठीक है। तो इसको रन करना होगा तो सिंपल ही है, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है। तो ये अपनी वेबसाइट है जिसमें अपना यूआरएल है /accounts/login। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने कल देखा था और मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, जितने भी कंपोनेंट्स है वो यूज़ करके उसका उससे एक छोटा सा वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। और जो करना भी चाहिए, लाइक अगर आपने नहीं किया है तो ठीक है, आज थोड़ा एच टी एम एल सी एस एस करेंगे अपन तो वो भी कवर हो जाएगा। बट एटलीस्ट इतना कि टेम्पलेट कैसे रेंडर करना है वो सबको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कि थोड़ा HTML से HTML पे फोकस करेंगे, थोड़ा HTML CSS पे, ताकि ये तो हो गया थोड़ा सा बैकएंड का पार्ट, जो भी यूआरएल्स हो गए, व्यूज हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, वो हो गया बैकएंड का पार्ट। बट अभी अगर आप थोड़ा फ्रंट एंड के बारे में देखेंगे तो अपना वेब पेज जो है वो भी थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, थोड़ा बेटर दिखना चाहिए, ताकि यूज़र को थोड़ा फ्रेंडली रहे उस पर काम करना, या फिर अपीलिंग रहे उसको देखने के लिए। ठीक है। तो उसके लिए वापस अपन वही करेंगे जो अपन ने कल देखा था कि बूटस्ट्रैप के हेल्प से एक एक कंपोनेंट धीरे धीरे बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पे क्या होता है, वेबसाइट के ऊपर एक नैव बार होता है। लाइक इसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लो अभी। तो इस वेबसाइट के ऊपर ये आप देख सकते हो, ये नैव बार है जिस पे एक छोटा सा लोगो है, कुछ सारे लिंक्स हैं। यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट का बटन हो सकता है या फिर साइन इन का बटन हो सकता है, ऐसे करके अपन देखते हैं कि यहाँ पे अगर अगर नैव बार देखोगे आप, तो इन्होंने कुछ नैप बार खुद से बना दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे अपना एक नैप बार, अपना लोगो है और फिर कुछ लिंक्स है और फिर एक सर्च बार है और एक सर्च का बटन है। ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यही वाला ले लेता हूँ, या फिर अगर इससे बेटर कोई मिलता है अपने को तो देखते हैं। ठीक है, वही वाला अच्छा दिख रहा है तो वो उठा लेते हैं। बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करना है वगैरह सबको आ गया है कि लाइक इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, बस वो जो CSS की लिंक थी वो उठा के अपने हेड में पेस्ट करना है और बाकी आपको जो भी कंपोनेंट पसंद आए उसको उठा लेना है यहाँ से। लाइक अभी मेरे को ये वाला कंपोनेंट पसंद आ गया तो इसका जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल उसको उठा लेता हूँ। लाइक बस कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है और मेरा कोड जो है ये वाला, उसके टॉप में मेरे को वो कोड पेस्ट करना है। ठीक है। तो मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अभी अगर मैं इसको सेव करूँ और वापस जाके देखूँ मेरा पेज, तो आप देख सकते हो ये जो नैप बार है ये यहाँ पे आ गया है। तो लाइक मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने बस जो भी बूटस्ट्रैप में था वो मैंने उठा लिया। और फिर इसके आगे मैं इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ नैप बार की जगह मेरा खुद का नाम चाहिए, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट रहेंगी, राइट। तो मैं खुद का यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। लाइक जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है नैप ब्रांड नाम का यहाँ पे क्लास बना के रखा है, उसके अंदर नैप बार लिखा है। तो उसको चेंज करके मैं माय ब्लॉग साइट लिख दूँ फिलहाल के लिए, तो वो मेरा लोगो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप, लाइक मेरा लोगो बन गया है यहाँ पे। इसको मैं फॉन्ट अलग दे सकता हूँ, इसका साइज चेंज कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, वो सब CSS में देखेंगे अपन थोड़ा। बट अभी के लिए देखते हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इसमें। ठीक है। तो अभी मेरे को ये सारे लिंक्स नहीं चाहिए यहाँ पे, लाइक मेरे को होम चाहिए, उसकी जगह मेरे को लिंक की जगह लाइक कुछ और हो सकता है। जैसे मेरे को चाहिए अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स वगैरह, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, राइट। तो मैं ये लिंक्स चेंज कर सकता हूँ आगे जाके। तो अगर मेरे को देखना है कि ये लिंक्स कहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हो कि ये तो हो गया ड्रॉप डाउन। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे होम है, यहाँ पे लिंक नाम का एक ये वाला है, वो लिंक के लिए है। फिर ये ड्रॉप डाउन हो गया यहाँ पे, ये डिसेबल्ड वाला जो है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो उस सबका कोड, HTML कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेट्स से मेरे को होम तो चाहिए है, उसके साथ साथ मेरे को कॉन्टैक्ट चाहिए। लेट्स से कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, जैसे मेरे को ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है। मेरे को ये डिसेबल्ड नहीं चाहिए, मैंने उसको हटा दिया। ऐसे कर करके आप आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे आपको दिखाना है वैसे आप अपनी वेबसाइट दिखा सकते हो। लाइक यहाँ पे मेरा लोगो हो गया, होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया। ठीक है। ये मेरे को सर्च बार यहाँ से नहीं चाहिए, या फिर यहाँ पे मेरे को लॉगिन का बटन चाहिए, तो मैं आगे जाके वो भी कर सकता हूँ। जैसे
आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है फॉर्म, ये लाइक सर्च और ये इनपुट फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इसके लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है कि जो भी आप आपके वेब पेज पे देख रहे हो उसका कोड कहाँ पे एग्जैक्टली। तो ये इनपुट फील्ड है और एक बटन है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये फॉर्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वो करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूंगा फॉर एग्जांपल, अभी के लिए हटा दूंगा, तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, और उसकी जगह अगर मेरे को सिर्फ एक छोटा सा बटन चाहिए तो मैं बटन वाला ले लूँगा यहाँ से। लाइक यहाँ पे गया और मेरे को लेट से कौन सा कलर का चाहिए, ब्लू कलर का थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैं ब्लू कलर का बटन यहाँ से उठा लिया। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अभी मैंने इधर इन्फो की जगह लिख दिया लॉगिन। तो ये बन गया मेरा लॉगिन बटन। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मे बी मैं लॉगिन पेज पे चला जाऊँगा, या फिर अपन ऑलरेडी लॉगिन पेज पे है तो इसको मैं बोल दूँगा साइन अप या फिर रजिस्टर, कुछ तो भी ऐसे थोड़ा लॉजिक है। ठीक है, अभी आप देखो कि इसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस 2 मिनट में मैंने सिंपल सा एक नैप बार यहाँ पे क्रिएट कर लिया है जिसपे मेरा वेबसाइट का नाम है, होम है, कॉन्टैक्ट है और एक छोटा सा रजिस्टर बटन है। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट करते करते अपने को पूरी वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, लाइक ये मैंने नैप बार कैसे क्रिएट किया यहाँ पे? सबको समझ आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर, हाँ सर। यस ठीक है, सर। तो लाइक मैं बस ये फॉर एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही आप करोगे, क्योंकि जो भी फ्रंट एंड का पार्ट है वो पूरा आपके ऊपर है। आपको आपकी कितनी क्रिएटिविटी डालनी है, कौन से कलर्स डालने हैं, कौन से फॉन्ट डालने हैं, कौन से इमेजेस स्टाइल वगैरह, वो सब मैं आप पे छोड़ूंगा। बट अभी फिलहाल मैं बस दिखा रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप से चीज़ें उठा उठा के उनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा आपको और कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप है ना ये क्लासेस पढ़ सकते हो। बेसिकली ये क्लासेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके, जो भी आपका स्टाइलिंग जो दिख रहा है आपको उसके लिए ये क्लासेस रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्लास है नैपबार लाइट नाम का। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, नैपबार डार्क कर दूँ, और ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ डार्क, ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप प्रोवाइडेड क्लासेस है। अगर आप बूटस्ट्रैप थोड़ा और स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नैप बार लाइट से लाइट वाला नैप बार आएगा और डार्क से डार्क वाला नैप बार आएगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक ब्लैक कलर का नैप बार आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा बॉर्डर छूट रहा है अपने से। ठीक है, तो लेट से मेरे को यहाँ पे बॉर्डर नहीं छोड़ना है, मेरे को H2H चाहिए। तो उसके लिए एक क्लास होता है, अभी अपन ने कंटेनर यूज़ किया, उसके लिए क्लास होता है कंटेनर फ्लूइड नाम का। ये सारे क्लासेस जो है आपको बूटस्ट्रैप पे पढ़ने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि अभी अपने पास अगर थोड़ा टाइम है तो बूटस्ट्रैप अपन थोड़ा पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर लेआउट्स के अंदर अपने को सारा जो भी लेआउट्स है जैसे कंटेनर, ग्रिड, कॉलम वगैरह जो भी देना है वो सारा अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो बन गया अपना नैप बार। अभी लेट से मेरे को एक फॉर्म बनाना है, इसके अंदर नैप बार के नीचे मेरे को एक फॉर्म बनाना है, या फिर पहले तो मेरे को टाइटल देना पड़ेगा लॉगिन पेज नाम का। तो अभी मैं आ जाऊंगा नैप बार के बाहर। तो ये तो मेरा नैप बार हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा नैप बार हो गया। ठीक है, इतना ही मेरा नैप बार है। ठीक है, तो नैप बार के नीचे मैं एक और कंटेनर बना सकता हूँ। और उसके अंदर मैं कुछ टाइटल वगैरह दे सकता हूँ, लाइक H3 दे दिया मैंने, लॉगिन ईयर करके। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगा लॉगिन ईयर नाम का। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप छोटा छोटा छोटे थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स डाल डाल के अपना पूरा वेबसाइट बना सकते हो। तो ये तो अपन ने कल ही ये वाला फॉर्म इंपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसकी जगह अगर मेरे को कोई अच्छा वाला फॉर्म चाहिए, लाइक मेरे को ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हट जाएगा और इसमें आप अपना खुद का ईमेल आईडी वगैरह भर सकते हो ऐसे। तो लेट से अपन फॉर्म में चले गए वापस। ठीक है, तो ये तो हो गया, एक फॉर्म हो गया। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा जो भी इन्होंने कंपोनेंट बना के रखे हैं यहाँ पे वो पूरा का पूरा कंपोनेंट उठा लो। लेट से मेरे को सिर्फ इतना ही कंपोनेंट चाहिए, लाइक ईमेल एड्रेस और उसका नीचे मेरे को एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ढूंढूंगा कि उसका कोड कहाँ पे है। लेट से इतना ही उसका कोड है, और ये जो कोड है वो उसके नीचे वाले का कोड है। तो मैं सिर्फ इतना कोड उठाऊंगा जो मेरे को ज़रूरी लग रहा है, और फिर उसको मेरे कहाँ पे पेस्ट करूँगा जहाँ पे मेरे को चाहिए है वो। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उसको। और वापस अगर मैंने मेरी वेबसाइट देखी तो वो जो है ईमेल एड्रेस वो यहाँ पे दिख गया। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते आप एक और, लाइक अभी आपको पासवर्ड फील्ड चाहिए, तो कहीं आप ढूंढोगे कि कहाँ पे पासवर्ड फील्ड मिल रहा है क्या, ऐसे। तो ये तो हो गया पासवर्ड के लिए। तो और ये भी ऐसे भी कुछ कर सकते हो आप, लाइक पासवर्ड और उसके बाजू में एक बटन, अगर ऐसे आपको चाहिए है तो वैसे भी कुछ ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मैंने इसी को उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसका नाम चेंज कर दिया ईमेल एड्रेस से पासवर्ड। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको वापस समझाता हूँ थोड़ा। पहले तो अपन ने कंटेनर बना दिया। ठीक है। कंटेनर के अंदर एक छोटा सा नैप बार बना दिया, ये नैप बार का कोड जो अपन ने उठाया था बूटस्ट्रैप से। फिर एक टाइटल दे दिया लॉगिन वाला। ठीक है। फिर नीचे दो फॉर्म क्रिएट किए, लाइक एक था ईमेल एड्रेस के लिए और एक था पासवर्ड के लिए। ठीक है। अभी अपने को नीचे एक और बटन चाहिए जिसको दबाने पे, लाइक लॉगिन बटन चाहिए, राइट, जिसको दबाने पे अपन लॉगिन कर पाए। ठीक है। तो अभी एक और बटन चाहिए, तो वो बटन वापस, लाइक आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अपन ने देखा था यहाँ पे अपन ने रजिस्टर बटन लिया था, वही आप कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन लिख सकते हो उसको। ठीक है। तो अभी आपके पास आ गया ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और एक फील्ड आ गई लॉगिन नाम की। तो जब आप लॉगिन का बटन दबाओगे तो आपका जो भी लॉगिन लॉगिन का लॉजिक होगा वगैरह वो सब रन हो सकता है, या फिर कहीं और जा सकता है, लाइक वेरिफिकेशन करना है तो वहाँ पे जा सकता है, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक आइडिया कि बूटस्ट्रैप से अपन चीज़ें उठा के एक छोटा सा वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? आपको कुछ नहीं करना है, बस बूटस्ट्रैप पे जाके जो भी आपको कंपोनेंट्स पसंद आते हैं उनको उठाना है, सही जगह पे रखना है, और लगे तो आप उनका स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, और आपके हिसाब से आपको उसको कैसे कस्टमाइज करना है। ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सर उसकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे लॉगिन बटन है, मुझे उसको दूसरी साइड में दिखाना है, तो उसकी हम्म। पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है। तो वो सब आएगा सी एस एस में, जो मैं अभी बताऊंगा सी एस एस प्रॉपर्टीज कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो उस पर अभी फोकस नहीं करते हैं कि स्टाइलिंग कैसे करें, बट बेसिक आपको अगर इतना समझ आ गया कि आप वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको स्टाइलिंग करना काफ़ी इजी है, जो अपन बाद में देखते हैं थोड़ा सा। बट अभी मेरा मेन गोल आपको लाइक एच टी एम एल सी एस एस सिखाना नहीं है। अभी तो मेरे को ये अभी तो मेरा गोल तो ये था कि अपनी जो साइकिल थी उसको कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है। तो एक बार आपके पास ये बेसिक पेज आ गया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहाँ गया वो? ठीक है। तो जैसे कि ये अपनी साइकिल थी, ये यहाँ पे अभी अपन कौन से स्टेज पे है वो देख लेते हैं। अपने पास एक यूआरएल है, लाइक वो यूआरएल का नाम /account/login नाम का अपने पास एक यूआरएल है। जब भी मैं वो यूआरएल पे जाता हूँ, एक फंक्शन रन होता है लॉगिन नाम का, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन एक टेम्पलेट रेंडर कर रहा है। ठीक है। जो कि अपन ने जिस जिस टेम्पलेट का नाम था login.html। ठीक है। तो लॉगिन नाम का यूआरएल है, वो एक फंक्शन रन कर रहा है, और वो फंक्शन एक टेम्पलेट टेम्पलेट रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को ऐसा टेम्पलेट बनाना है जो वापस कोई ना कोई यूआरएल रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो अपन ये स्टेज पे है, तो इस टेम्पलेट से अपन वापस कुछ ना कुछ यूआरएल रिक्वेस्ट करने का ट्राई करेंगे अभी।
क्योंकि क्या होगा, अपन बार बार तो एड्रेस बार में जाके यूआरएल चेंज नहीं कर सकते, राइट? लाइक अभी अगर मेरे को साइन अप पेज पे जाना है तो मैं बार बार ये यूआरएल चेंज नहीं कर सकता, लाइक यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने साइन अप, ठीक है? तो मैं बार बार ऐसे नहीं कर सकता ना, अभी मेरे को वापस लॉगिन पे जाना है तो मैं यहाँ पे लॉगिन लिख दिया, तो ये कुछ काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूआरएल लिखने से कुछ होगा नहीं अपना। अपने को ये जो टेम्पलेट यहाँ पे बनाया है, इस टेम्पलेट से अपने को कुछ ना कुछ यूआरएल रिक्वेस्ट करना है और फिर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। लाइक एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट होगा, उसके ऊपर एक नया व्यू जनरेट होगा और वो एक नया व्यू एक नया टेम्पलेट जनरेट करेगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो अभी अपन जो ये स्टेज पे आ चुके हैं, तो इसके बाद अपने को एक नया यूआरएल बेसिकली रिक्वेस्ट करना है। और यूआरएल कौन रिक्वेस्ट करेगा? यही टेम्पलेट रिक्वेस्ट करेगा। और ये टेम्पलेट कैसे रिक्वेस्ट करेगा? तो जो भी एलिमेंट्स अपन ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, वो रिक्वेस्ट करेंगे एक नया टेम्पलेट और एक नया यूआरएल, सॉरी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अपन ने रजिस्टर बटन बनाया, ठीक है? तो रजिस्टर बटन का क्या मतलब है? मेरे को लॉगिन नहीं करना है, मेरे को साइन अप करना है, या फिर मेरे को भी साइन अप पेज पे जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रजिस्टर पेज पे एक ऐसा लिंक बनाऊंगा कि जब भी मैं ये बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे को साइन अप वाले लिंक पे जाना है या फिर साइन अप वाला यूआरएल रिक्वेस्ट करना है, ठीक है? ये आइडिया क्लियर हो रहा है? ये जो टेम्पलेट है मेरा, अब ये टेम्पलेट ही एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट करने का ट्राई करेगा, ठीक है? तो लेट्स से ये रजिस्टर बटन का कोड कहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे है, ठीक है? ये मेरा रजिस्टर का बटन है, ठीक है? तो इस रजिस्टर बटन पे मैं एक लिंक दे दूंगा कि लाइक साइन अप वाला यूआरएल ये रजिस्टर बटन रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, HTML में एक टैग होता है एंकर नाम का, ठीक है? तो अगर जिनको पता है एंकर टैग क्या होता है, अच्छी बात है। बट बेसिकली जैसे ये बटन हो गया, बटन बेसिकली कुछ करेगा नहीं, वो बस क्लिक करेगा कुछ ना कुछ चीज़ को। बट अगर मैं इसको एक एंकर टैग बना दूँ जिसका नाम ए से शुरू होता है, लेकिन ए ही वो टैग है, ठीक है? तो ए बेसिकली क्या होता है, एंकर टैग ये लिंक्स स्टोर करने के काम आता है, ठीक है? तो बेसिकली एंकर टैग लिंक स्टोर करेगा और जब भी अपन इस टैग पे क्लिक करेंगे वो लिंक कॉल होगी, ठीक है? तो एंकर टैग का काम यही है, एक लिंक स्टोर करे और जब भी अपन उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो यूआरएल रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एंकर टैग दे दिया और फिर अगर लिंक स्टोर करना है तो लिंक स्टोर करने के लिए अपन href लिखेंगे। href इज बेसिकली रेफरेंस, ठीक है? तो इस एंकर टैग का रेफरेंस कहाँ पे है? तो इस एंकर टैग का रेफरेंस है /accounts/signup, ठीक है? क्योंकि मैंने क्यों लिखा /account/signup, क्योंकि अभी मेरे को ये वाला यूआरएल रिक्वेस्ट करना है जब भी मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? जब भी मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा मेरे को ये वाले यूआरएल रिक्वेस्ट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंकर टैग बना दिया और उसको एक रेफरेंस दे दिया इस वाले यूआरएल का, ठीक है? तो ये काम कैसे कर रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है? जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, वो रजिस्टर बटन पे वो वाली यूआरएल रिक्वेस्ट हो गई और जैसे ही वो वाली यूआरएल रिक्वेस्ट हो गई तो मेरे को ये वाला टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो एक बार देख लेना क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं लॉगिन व्यू पे जा रहा हूँ, ये अपना लॉगिन व्यू है, राइट? तो अपन ये वाले स्टेप पे है, अभी ये वाला जो टेम्पलेट है अपन वहाँ पे है। तो जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, एक नया यूआरएल में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं कौन सा यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है? तो रजिस्टर बटन पे मैंने ये वाला यूआरएल लिख दिया है। यहाँ पे जब भी रजिस्टर बटन क्लिक होगा ये वाला यूआरएल कॉल होना चाहिए। जैसे ही वो यूआरएल कॉल होगा, उस यूआरएल के अगेंस्ट जो भी अपन ने व्यू लिखा है वो व्यू कॉल होगा। तो /account/signup के सामने अपन ने कौन सा व्यू लिखा है, /signup के आगे अपन ने साइनअप व्यू लिखा है और साइनअप व्यू क्या कर रहा है, तो signup.html रेंडर कर रहा है, ठीक है? तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा वो वाला यूआरएल कॉल होगा, वो वाला साइनअप वाला यूआरएल कॉल होने से signup.html रेंडर होगा, ठीक है? इजी समझ में आ रहा है सबको कि ये जो अपन ने साइकिल यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अपन 2-3 दिन से, वो भी कंप्लीट होने पे है, ठीक है? जैसे ही एक टेम्पलेट यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा है, एक व्यू जनरेट हो रहा है और व्यू के अगेंस्ट एक टेम्पलेट रेंडर हो रहा है। तो एक टेम्पलेट ही यूआरएल रिक्वेस्ट करेगा और यूआरएल ही एक व्यू बनाएगा और व्यू ही वापस एक टेम्पलेट भेजेगा, ठीक है? तो अभी अपना जो भी साइकिल था वो ऑलमोस्ट पूरा होने है, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर।
ठीक है। तो लेट्स से साइन अप व्यू के अंदर भी मैं एक बटन या फिर एक एंकर टैग क्रिएट कर दूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कहाँ गया मेरा लॉगिन डॉट एच टी एम एल में ये जो एंकर टैग मैंने बनाया था रजिस्टर के लिए, ठीक है, वही मैं कॉपी करके साइन अप पे चिपका दूँ। यहाँ पे मैं अभी कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप वाला काम नहीं कर रहा हूँ, बट अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एंकर टैग बना दिया। ठीक है, और उसको नाम दे दिया लॉगिन, और उसके अंदर लिंक स्टोर कर दी लॉगिन वाले पेज की। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक बटन आ गया लॉगिन नाम का, और आप देख सकते हो इसको कोई स्टाइलिंग नहीं आई है। इसको स्टाइलिंग क्यों नहीं आई है, क्योंकि इस वाले पेज में अपन ने कोई बूटस्ट्रैप लिंक नहीं किया है। इसके अंदर अपन ने यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप वाली लिंक डाल रखी है, राइट। तो वही मैं कल बोल रहा था, अगर आप बूटस्ट्रैप वाली लिंक नहीं डालोगे तो आपको कोई स्टाइलिंग नहीं मिलेगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके हेड में चिपका देंगे। ठीक है, अभी आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं है, जैसे ही मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक पेस्ट की इसको स्टाइलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम होता है लिंक का, बेसिकली वो प्रोवाइड करते हैं सारे स्टाइलिंग। ठीक है, तो अब अभी आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे मैंने टैग बनाया है लॉगिन नाम का, उसको मैंने लिंक दे रखी है /account/login। ठीक है, तो ये वाला टेम्पलेट अभी वो वाली यूआरएल लॉगिन लॉगिन वाली यूआरएल रिक्वेस्ट करेगा। आगे ये रजिस्टर वाला पेज हो गया, ये लॉगिन वाला पेज हो गया। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है। बेसिकली ये वाली जो साइकिल अपन पढ़ रहे थे वो पूरी की पूरी अभी समझ आ रही है सबको। यस सर। यस सर। ओके, गुड। तो अभी आपने अगर लॉगिन पेज बना लिया है खुद का, तो उसके अंदर मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, वापस एक एक बटन बना दो या फिर एक एंकर टैग बना लो जिसको आप साइन अप वाले पेज की लिख दोगे, और साइन अप वाले पेज में एक वापस बटन बना दो लॉगिन नाम का जिसको आप लॉगिन वाला लिख दोगे। तो बेसिकली क्या होगा, एक टेम्पलेट अभी आपको देखने दिखने में तो ये काफ़ी इजी लग रहा है, बट बेसिकली हो क्या रहा है, एक टेम्पलेट एक यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा है, उस यूआरएल के अगेंस्ट एक फंक्शन रन हो रहा है, और वो फंक्शन एक नया टेम्पलेट रेंडर कर रहा है। ठीक है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है जो अपने को लाइक ऐसे ब्राउज़र में दिखाई नहीं देगी, अपने को लाइक आंखों को ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी, बट पीछे क्या हो रहा है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ इसको अच्छा दिखाने के लिए। तो अभी अपन इसको अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, अपन कोशिश क्या कर रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है उसको समझने की। तो वही हो रहा है, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट होगा, उस यूआरएल के अगेंस्ट एक फंक्शन रन होगा और वो फंक्शन एक नया टेम्पलेट रेंडर करेगा। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ मैं, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अगर नहीं है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो ये चीज़ बनाने का। यस सर। किसी को कोड देखना है, रेफर करना है तो देख सकते हो यहाँ पे, ये लॉगिन वाला जो कोड लिखा है वो यहीं पे है पूरा। बट ये कोड कॉपी करने से बेटर है आप बूटस्ट्रैप से आपको जो भी कंपोनेंट्स पसंद आते हैं उसको उठाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलो। रन सर्वर करते हैं एंड देन जो HTTP वो नंबर्स आते हैं, लिंक आती है, तो वो डायरेक्टली उस लिंक पे क्यों नहीं खुलता हमारा वो होम पेज? वहां पे एक सब्सिक्वेंटली उसको ऐसे देना, डिफाइन खुद करना पड़ता कि ऐप ये वाला लॉगिन पेज है, ये वाला साइन अप पेज। मेरे को समझा नहीं, वापस बोलो। जैसे हम ये ऐप रन करते हैं तो python manage.py रन सर्वर से, तो अब वो हमें एक HTTP लिंक देता है। हाँ तो वो लिंक में मतलब अपने को 8000 पोर्ट पे आता है अपने को। हाँ तो वो जब हम कॉपी करते ब्राउजर में, अब हाँ वो पेज नॉट फाउंड बोलता है, एंड उसके बाद जब उसको आगे प्रोसीड करते ऐप के नाम से, जो भी ऐप का हमने बनाया है, देन लॉगिन और साइन अप, ऐसा क्यों करना पड़ा? डायरेक्टली वो होम पेज में क्यों नहीं आ रहा, डायरेक्टली डिस्प्ले करने को होना? हाँ, देखो फिर आपको वैसा यूआरएल देना पड़ेगा। ठीक है, अभी अपन ने यूआरएल्स कैसे दिए हैं, /account/login /account/signup।
ठीक है। बट अगर मैं कोई यूआरएल ही ना दूं, लाइक लेट्स से मैं ब्लैंक यूआरएल पे कुछ फंक्शन रन कर दूं, दैट विल बी योर होम पेज। ओके। ठीक है। अगर आप ट्राई करो, अगर आपको करना हो तो ब्लैंक यूआरएल पे एक फंक्शन लिख दो, और वो हाँ, मैंने फंक्शन ट्राई आपका, किया था उसे। ठीक है, ब्लैंक यूआरएल पे एक फंक्शन लिख के वो फंक्शन को होम पेज डॉट एच टी एम एल नाम का एक पेज बनाओ और उसको रेंडर करने का ट्राई करो। जब आप वो करोगे आपको होम पेज दिख जाएगा। ओके। एंड ये जो पोर्ट हमें मिल रहा है 8000, ये मतलब बाय डिफॉल्ट इसी का पोर्ट है या हम चेंज कर सकते हैं पोर्ट? चेंज कर सकते हो ना, लाइक पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और आगे आपको कोई कस्टम पोर्ट देना है लाइक 4000, 7000 वगैरह, आप वैसे भी दे सकते हो। मतलब कैसे? लाइक पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और रन सर्वर के आगे वो पोर्ट मेंशन कर सकते हो आपको किस पे रन करना है। तो मतलब ये पोर्ट रहेगा कहाँ पे, कैसे क्या रहेगा, कैसे वर्क करेगा, मतलब हम कैसे डिफाइन ठीक है, तो करेंगे? पोर्ट का कंसेप्ट कैसे होता है, लाइक अपने ब्राउजर पे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं बेसिकली, लाइक 16 पोर्ट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ कुछ ब्राउजर में 32 पोर्ट्स हो सकते हैं। तो कभी कभी कैसे होता है, लाइक एक ही डेवलपमेंट, लाइक अगर मैं 3 4 ऐप रन कर रहा हूँ साथ में, तो सभी के सभी 8000 पे रन नहीं होंगे। कुछ 4000 पे रन होंगे, कुछ 7000 पे, कुछ 18000 पे वगैरह, ऐसे ऐसे। तो पोर्ट बेसिकली क्या करता है, इट जस्ट सेंड्स योर पैकेज टू सम डेस्टिनेशन, और वहाँ पे वो डेस्टिनेशन पे वो रेंडर हो रहा है बेसिकली। पोर्ट इज नथिंग तो बट योर डेस्टिनेशन, के कहाँ पे बेसिकली मेरा ये जो है सर्वर है वो रन हो रहा है। सर्वर एंड जैसे अभी हम सब अलग अलग अपने अपने इसमें कर रहे हैं, तो सबका 8000 ही क्यों आ रहा है? सबका मतलब थोड़ा अलग अलग रहने को नहीं ना ना, पोर्ट। 8000 बाय डिफॉल्ट वो जैंगो ने खुद से बना रखा है ना 8000। अच्छा। मतलब जैंगो खुद ही बाय डिफॉल्ट 8000 पे रेंडर हो जाता है, ऐसे तुमको एक्सप्लिसिटली देने की जरूरत नहीं, सबका 8000 पे ही होगा। ओके। हाँ। अगर चेंज करना है तो खुद से चेंज कर सकते हो, बट ऐसे किसी को जरूरत नहीं पड़ती उसको चेंज करने की। एंड ये सर्वर का मतलब अलग अलग सर्वर्स रहते हैं कि एक ही सर्वर पे सब होता है? किसका? ये जो आप अभी कह रहे थे ना सर्वर का। नहीं, अगर मैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे वेबसाइट एक साथ रन कर रहा हूँ, लाइक 3 4 मेरे जैंगो के प्रोजेक्ट है और सबको मैं एक साथ ही रन कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो सबका इनिशियली सबका जो है लाइक 127.0.0.1 वो सबका सेम रहेगा। बट उसके आगे जो पोर्ट होगा वो डिफर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक साथ रन कर रहा हूँ मैं। एंड सबका सर्वर सेम ही रहेगा हाँ, या सबका जो अलग? इनिशियली है लाइक 127.0.0.1 वो सेम ही रहेगा, इट्स बेसिकली लोकल होस्ट रहता है वो। और उसके आगे 8000 पोर्ट है, वो डिफाइन करता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो लोकल होस्ट पे कौन सा, लाइक कौन सा ऐप रन हो रहा है वगैरह, ऐसे। ओके। ठीक है। तो अगर इतना सबको समझ आ रहा है तो फिर मैं आगे, जैसे कि अभी डिस्कस किया होम पेज का, वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबको इतना समझ आ गया है ये वाला सर, पार्ट? बोलो। वो जो अपन ने बटन के अंदर जो लिंक दिए थे, हाँ हाँ वो ए एच एच रेफ करके उसके अंदर लिंक डाले थे ना अपन ने। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मतलब कौन सा पाथ मेंशन करना है अपने को, मतलब कौन सी लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी? देखो, अभी यहाँ पे आपको हाँ। पूरा लिंक पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एक ओके। सेकेंड, कहाँ है मेरा ब्राउज़र? देखो, ये जो लिंक है 8000 के बाद जो भी आपको चाहिए है, ठीक है, अच्छा। ये जो है 8000 के बाद जो भी तुमको चाहिए है वो पूरा का पूरा हम्म, लिंक अपने को यहाँ देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। कौन सा है? ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं यही साइकिल का। तो ये जो साइकिल है वही अपन आज कंटिन्यू करेंगे थोड़ा आगे। तो जैसे कि अभी डिस्कस किया कि जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो 127.0.0.1 और कोलन 8000 पे, तो आपको दिखता है कि यहाँ पे कोई पेज ही नहीं है।
और पेज नॉट फाउंड इसलिए आता है क्योंकि ये जो यूआरएल है उस यूआरएल के अगेंस्ट कोई व्यू नहीं है, और अगर उस यूआरएल के अगेंस्ट कोई व्यू नहीं है तो वो व्यू कोई टेम्पलेट रेंडर नहीं कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हर यूआरएल के सामने हर एक व्यू होना चाहिए और हर व्यू एक टेम्पलेट रेंडर करना चाहिए। बट अगर आप ये वाले यूआरएल पे जाते हो तो अपन ने ऐसे कोई कोड लिखा ही नहीं है कि ब्लैंक यूआरएल पे कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए पेज नॉट फाउंड आएगा। लाइक लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम यूआरएल दे दूँ /random/पेज, ठीक है, तो भी मेरे को सेम ही एरर आएगा कि ये जो मैं यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे एरर पढ़ सकते हो कि रिक्वेस्टेड यूआरएल जो है मेरा लाइक /random/पेज, ये मेरा रिक्वेस्टेड यूआरएल हो गया, ठीक है। तो इस रिक्वेस्टेड यूआरएल के अगेंस्ट कोई पेज ही नहीं है मेरे सर्वर में, तो मैं क्या दिखाऊंगा, कुछ दिखा ही नहीं सकता ना मैं। इसलिए यहाँ पे आता है पेज नॉट फाउंड। तो जो भी मेरे को यूआरएल चाहिए है या फिर जो भी मैं यूआरएल टाइप करने वाला हूँ उस यूआरएल के अगेंस्ट एक व्यू होना चाहिए, और वो व्यू कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स टेम्पलेट जनरेट करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं उसको बनाते कैसे हैं। लाइक अगर मैं ब्लैंक दे दूँ यहाँ पे तो मेरे को कुछ नहीं दिखाना है, राइट। तो या फिर मेरे को कोई होम पेज दिखाना है जिसपे मेरे वेबसाइट का नाम आएगा और कुछ ना कुछ लिंक्स आएंगे, लाइक ब्लॉग पढ़ने हैं मेरे को, या फिर मेरे को कोई अकाउंट क्रिएट करना है, या फिर मेरे को खुद का कोई ब्लॉग पोस्ट करना है, या फिर मेरे को कुछ ना कुछ ऑर्डर करना है। तो ये सारे जो लिंक्स हैं मैं वो सारे लिंक्स मैं मेरे होम पेज पे दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अपन वापस कोड में आएंगे, ठीक है। और रूट वाले जो अपना रूट प्रोजेक्ट था, रूट प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में आएंगे, ठीक है। तो रूट प्रोजेक्ट के यूआरएल में अपन ने क्या लिखा है, जब भी /अकाउंट आएगा तो सारे अकाउंट्स के यूआरएल आएंगे। बट अभी मेरे को ऐसा कोड लिखना है जिसमें मेरे को कोई यूआरएल ही नहीं देना है, बट स्टिल मेरे को कुछ ना कुछ व्यू दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैंने एक पाथ लिख दिया यहाँ पे विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग का क्या मतलब हो गया कि मैं कोई यूआरएल नहीं पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई यूआरएल पास नहीं कर रहा हूँ बट स्टिल मेरे को कुछ ना कुछ दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, पहले तो व्यूज़ क्रिएट करेंगे। इसमें तो व्यू है नहीं, लाइक रूट प्रोजेक्ट में कोई व्यू है नहीं, तो एक नया फाइल बना लेंगे views.py नाम का, ठीक है। और इस व्यू में एक फंक्शन लिखेंगे, लाइक पहले तो जो भी इंपोर्ट्स है वो कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे होम नाम का जो एक रिक्वेस्ट हैंडल करेगा और रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट home.html, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक क्विक व्यू क्रिएट कर लिया होम नाम का जो रेंडर कर रहा है home.html, ठीक है। तो मैं इस व्यू का इस व्यू को कौन कॉल करेगा, जो भी मेरा ब्लैंक यूआरएल है। लाइक लेट्स से मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक यूआरएल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैंक यूआरएल बना दिया और इस ब्लैंक यूआरएल के अगेंस्ट मेरे को जो होम वाला व्यू था जो कि home.html रेंडर कर रहा है वो दिखाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा, और फिर वो होम वाला फंक्शन था वो मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर मेरे पास कोई ब्लैंक यूआरएल आता है जिसका मतलब है कि सिर्फ मेरा वेबसाइट का नाम है, उसके आगे /अकाउंट्स नहीं है, /एडमिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा होम पेज रेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि एक ब्लैंक यूआरएल के सामने एक फंक्शन लिख दिया मैंने, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन बेसिकली home.html रेंडर कर रहा है, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको, यस सर। ठीक है। तो आगे जाके कुछ नहीं करना है, फिर वापस यहाँ पे आप एक टेम्पलेट्स डायरेक्टरी क्रिएट कर दोगे और उस टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में home.html क्रिएट कर दोगे, और home.html वाला में आपको जो भी HTML पेज लिखना है, आपको जो भी स्टाइलिंग वगैरह देनी है वो सारे home.html में करोगे, ठीक है। ये स्टेप मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ट्राई करो उसको, क्योंकि लाइक वही चीज़ है, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो बस बेसिक कंसेप्ट यही था कि ब्लैंक यूआरएल भी आप दे सकते हो
और ब्लैंक यूआरएल के सामने आप कोई भी फंक्शन चला सकते हो और वो फंक्शन कुछ कुछ भी रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? कोई डाउट है? ठीक है, अब ये फिर भी एरर देगा और अभी ये अभी आप देख सकते हो इसका एरर चेंज हो गया। पहले एरर क्या आ रहा था? पेज नॉट फाउंड, लाइक उसको वो यूआरएल पढ़ते ही नहीं आ रहा था। बट अभी वो क्या बोल रहा है? टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि एरर चेंज हो गया है यहाँ पे। अभी बोल रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, पहले बोल रहा था पेज नॉट फाउंड, बट अभी उसको पेज मिल रहा है। लाइक अभी उसको पता है कि स्लैश लाइक ब्लैंक यूआरएल कैसे प्रोसेस करे, अभी अपने अपने को पता चल गया। लाइक ब्लैंक यूआरएल आएगा तो होम नाम का फंक्शन चलेगा, होम नाम का फंक्शन होम डॉट एच टी एम एल टेम्पलेट रेंडर करेगा। बट अभी अपन ने होम डॉट एच टी एम एल नाम का टेम्पलेट बनाया ही नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ये एरर भी मतलब पढ़ते आना चाहिए कि पेज नॉट फाउंड है, मतलब वो यूआरएल ही आपका गलत है। बट अगर वो बोल रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यूआरएल तो सही है, आपका व्यू भी सही है, बट आपने वो एचटीएमएल पेज ही नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें समझ आ गई सबको? सर इसमें जैसे नहीं, इसमें रूट फोल्डर में बनाना जरूरी रहता है या फिर हम उसको जैसे ऐप फोल्डर उसमें भी किए ब्लैंक दे दिए तो उसमें भी चलेगा ये? ऐप वाले में भी चलेगा ना, बट ऐप वाले में क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ऐप वाले में क्या होगा, पहले तो आपको अकाउंट्स देना पड़ेगा ऐप में जाने के लिए और फिर आप ब्लैंक दे दो, वैसे भी चलेगा। बट लाइक स्लैश अकाउंट्स कंपलसरी हो जाएगा ऐप में जाने के लिए। ठीक है, समझा इतना क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक नया ऐप बना लूँ होम नाम का। ठीक है, और मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पे होम के यूआरएल इंक्लूड कर दूँ तो भी चलेगा। आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। आपको होम नाम का नया ऐप बनाना है और फिर ब्लैंक यूआरएल पे वो वाला ऐप कॉल करना है और उसके अंदर आपको होम वाले यूआरएल्स डालने हैं, वो आप वो भी कर सकते हो। सब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। बट एक बार लाइक बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि यूआरएल के सामने व्यू लिखना है और व्यू के अंदर टेम्पलेट रेंडर करना है और टेम्पलेट के अंदर एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट करना है। अगर ये 3-4 चीज़ समझ में आ गई तो फिर तो बस आपकी क्रिएटिविटी है और फिर आपका लॉजिक है और सब आपको जो करना है आपके हिसाब से आप जैसा वेबसाइट बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। अपन कहाँ पे थे? स्लैश अकाउंट स्लैश लॉगिन पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये अपना एक बेसिक टेम्पलेट हो गया। ये टेम्पलेट अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ साइन अप वाला यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा है, बट आगे जाके ये होम वाला यूआरएल रिक्वेस्ट कर सकता है, कॉन्टैक्ट वाला यूआरएल रिक्वेस्ट कर सकता है, लॉगिन वाला एक्शन रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वन टेम्पलेट कैन रिक्वेस्ट मल्टीपल यूआरएल्स और वो मल्टीपल यूआरएल के अगेंस्ट मल्टीपल व्यू होंगे उनके खुद के, और उसके हिसाब से एक कोई ना कोई टेम्पलेट रेंडर होगा। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे होम के यूआरएल दे दिए। ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं होम पे चला जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा यूज़र लॉगिन हो जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा कॉन्टैक्ट पेज खुल जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा साइन अप पेज खुल जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे लॉजिक्स जो है वो आपको इंटरनली हैंडल करने हैं और सब कुछ यही साइकिल के हिसाब से हैंडल होगा। ठीक है, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया अपन ने, नया नया ऐसे कुछ नहीं सिखाया अपन ने। बस सिखा इतना है कि एक टेम्पलेट से एक यूआरएल कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उस यूआरएल के अगेंस्ट फिर पूरी साइकिल कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अभी आपका टास्क इतना है आज का, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल तक सब लोग ये कर लेंगे कि लेट से ये तो भूल जाओ अभी कि लॉगिन अकाउंट्स ये सब बहुत कर लिया अपन ने। लेट से आपको एक ओरिजिनल वेबसाइट बनानी है आपकी आपकी खुद की। ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, आपको जिसमें अपने अपने पर्सनल डिटेल्स भरने हैं उसमें लेट से ऐसा ऐसा एक टास्क है जिसमें आपको खुद के पोर्टफोलियो भरना है। लाइक आपका एजुकेशन हो सकता है, आपका रेज्यूमे हो सकता है, आपका जॉब प्रोफाइल, आपकी बर्थ डेट, आपका स्कूल का नाम वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें एक होम पेज होगा। होम पेज पे बहुत सारे लिंक्स होंगे लाइक योर एजुकेशन, योर योर स्किल्स, योर सर्टिफिकेशन वगैरह वगैरह। आप ऊपर बहुत सारे लिंक्स दे सकते हो और हर लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो कोई ना कोई पेज, मेरे को नया पेज खुलना चाहिए। लाइक अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो खुलनी चाहिए। अगर मैं स्किल्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारे स्किल वाला पेज खुलना चाहिए। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो आपका ईमेल आईडी, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह उसका लिंक लिंक आप खोल सकते हो। तो ठीक है, आपको असाइनमेंट समझ में आ रहा है? आपको खुद का एक
खुद का पेज बनाना है जिसपे आप खुद की डिटेल्स भर सकते हो, बट हर डिटेल अलग पेज पे होनी चाहिए और हर पेज से हर दूसरा पेज एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? उसका डिज़ाइन आप पे है, उसकी क्रिएटिविटी आप पे है, बस मेरे को वर्किंग दिखना चाहिए कि मैं अगर किसी पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं वापस पीछे आ रहा हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, एटलीस्ट आई जस्ट वांट यू टू, ये जो साइकिल जो अपन कर रहे हैं कल से इसको रेफर नहीं करेंगे अभी, बस एटलीस्ट आज के दिन में, आज का जो असाइनमेंट है उसमें ये जो पूरा तीनों का तीनों है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, एकदम बेसिक वेबसाइट बनाई तो भी चलेगा, गंदी दिख रही है तो भी चलेगा, बट मिनिमम 5 to 6 पेजेस होने चाहिए उसमें, और हर पेज पे कुछ ना कुछ लिंक्स होने चाहिए। जैसे हर पेज कोई ना कोई यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा है और उस रिक्वेस्टेड यूआरएल पे कोई ना कोई नया टेम्पलेट रेंडर हो रहा है। ठीक है, इतना ही बेसिक कंसेप्ट पे आपको एक छोटा सा वेबसाइट क्रिएट करके दिखाना है कल तक। अगर कल नहीं होता है तो अपन डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई टू मेक इट टिल टुमारो। ठीक है, बूटस्ट्रैप का यूज़ करो, जितना आपको जैसे स्टाइलिंग दिखानी है दिखाओ। अगर आपको CSS आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर CSS नहीं आता है तो बेसिक CSS भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, जैसे स्टाइलिंग करनी है। बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि स्टाइलिंग पे फोकस मत करो, बस वर्किंग पे फोकस करो। ठीक है, चलेगा? इतना कल तक हो जाएगा? यस सर। यस सर, ट्राई करेंगे बिल्कुल कल तक करने का। ठीक है, अगर मुश्किल लग रहा है तो व्हाट्सएप पे डालो, अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई एरर आ रहा है तो व्हाट्सएप पे डालो, मैं हूँ हेल्प करने को, या फिर किसी को अगर जम रहा है तो वो हेल्प आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई करो, ऐसे नहीं कि आपने ट्राई ही नहीं किया, ट्राई करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, तो यस सर। ओके, चलेगा। कोई डाउट है तो बात करते हैं, नहीं तो फिर वी कैन ड्रॉप फॉर टुडे। तरफ बोलो। आई हैव अ क्वेश्चन, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक है बट वही मतलब हेलो, चलेगी थोड़ी। सॉरी सॉरी। बोलो बोलो। हाँ, ये जैसे कि मतलब हम डिजाइनिंग पे एक वेबसाइट डिजाइनिंग या एप्लीकेशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो ऐसे विदाउट कोडिंग भी मेरे ख्याल से एडोब एक्सडी वगैरह यूज करते हैं लोग, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो एडोब एक्सडी में करते हैं या फिर इलिस्ट्रेटर बोलते हैं या फिर फिग्मा वगैरह होता है ना, बेसिकली वो वेबसाइट्स नहीं होते, वो बस डिज़ाइंस होते हैं। ओके। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मेरे पास है एक फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप यही सब बोल रहे थे, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, ये दिस इज़ लाइक एन इलस्ट्रेशन, और ये बेसिकली एक डिज़ाइन हो गया। अगर मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो वो काम करेगा नहीं करेगा, बट इसको रेफरेंस लेके जो भी आपके कोडर्स होते हैं या फिर जो भी आपके डेवलपर्स होते हैं, वो इसको रेफरेंस लेके अपना HTML लिखेंगे या फिर इसको रेफरेंस लेके अपनी स्टाइलिंग्स वगैरह क्रिएट करेंगे। बट ये वेबसाइट नहीं हो गई, ये तो बस एक पेंटिंग हो गया या फिर एक रेफरेंस हो गया कि ऐसी अपनी वेबसाइट दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका काम होता है? ये बेसिकली काम होता है जो अपने फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स होते हैं। तो इन लोगों को डिज़ाइनर्स बोलते हैं, इनको डेवलपर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इनका काम होता है बस डिज़ाइन करो, वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, उसको उसका लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, कहाँ कौन सा कलर, कौन सा फॉन्ट, कौन सी इमेज दिखनी चाहिए, बस ये उनका काम होता है। ठीक है, अपना काम जो होता है एज ए डेवलपर, वो जो ये डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं इसको रियल में लाने का, इसको फंक्शनल बनाने का, इसको लाइक वेबसाइट में डालने का काम एक डेवलपर का होता है। ठीक है, तो तो डिज़ाइनर और बेसिकली डेवलप मतलब ये यूएक्स डिजाइनर का काम हो गया, हाँ, यूजर एक्सपीरियंस। ये काम हो गए डिज़ाइनर के। उनका काम बस एक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे टेक्स्ट डालना है और कैसा दिखना चाहिए, वो सिर्फ उनका काम है। उनका काम कोई कोडिंग का काम नहीं होता है, बस उनका काम बस दिखाने का, अच्छा दिखाने का होता है। बट इसको कोड में चेंज करने का, इसको वेबसाइट में लाने का, इसको ब्राउज़र में लाने का काम होता है डेवलपर का। ठीक है,
अच्छा तो अच्छा। अपन अभी डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अभी अपन डिजाइनिंग नहीं सीखने वाले हैं। तो बेसिकली फिर डेवलपर को डिजाइनिंग नहीं आती है और डिजाइनर को डेवलपिंग नहीं आती है, तो दोनों को साथ में काम करना पड़ता है किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो अच्छा अगर आप कोई ब्लैंक पेज खोलोगे, लाइक लेट्स से मैंने एक ब्लैंक पेज खोल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता, आपको लाइक अगर मैंने आपको बोल दिया एक लॉगिन पेज बनाओ, तो फिर आप ऐसे कुछ गंदा सा बना दोगे जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया, ठीक है। बट अगर लेट से मेरे पास कोई डिज़ाइनर है जिसने 2-3 दिन बैठ के अच्छी अच्छी वाली डिज़ाइन बनाई है, लाइक ये वाला लॉगिन पेज देख लो आप, ठीक है, ये थोड़ा बेटर दिखने को है, राइट। तो अगर मेरे पास ये इमेज है, तो मैं कुछ कोड वगैरह लिख के इसको रेफरेंस लेके फटाफट से लॉगिन पेज बना सकता हूँ एज ए डेवलपर। बट अगर मेरे को कोई बोले कि जा लॉगिन पेज बना दो आउट ऑफ नोवेयर, लाइक रैंडमली मेरे को कोई बोलेगा, तो मेरे पास इतना क्रिएटिविटी होगा नहीं, या फिर मेरे पास उतना टाइम होगा नहीं कि मैं बैठ के उसको सोचूं वगैरह ऐसे। तो डिज़ाइनर का काम होता है बस एक पेंटिंग बनाए या फिर एक डिज़ाइन बनाए, और डेवलपर का काम होता है उसको एक्चुअल कोड में लाए और फिर वेबसाइट में इंटीग्रेट करे। ओके ओके गॉट इट। तो ठीक है, मतलब अगर आपको डिज़ाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग में कोडिंग वगैरह कुछ करना नहीं होता है, बस आपको दिमाग लगाना है कि इसका कलर येलो होना चाहिए, इसका कलर ब्लर होना चाहिए, इसका कलर ग्रे होना चाहिए, बस आपको ये दिमाग लगाना है। बट एज ए डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि ये बटन कैसे बनाना है, और बटन को शैडो कैसे देनी है, फिर बटन को राउंड कैसे करना है। ये सब डिज़ाइन डेवलपर के काम बन जाते हैं फिर। ओके, और मतलब ये मतलब हम जो कर रहे हैं वो यूआई का पार्ट है, यूजर यूजर इंटरफेस। हाँ, ये जो आप HTML में लिखोगे, CSS में लिखोगे, वो सारा UI में आ जाएगा। यूएक्स यूआई यूएक्स जो बोलते हैं, यूएक्स क्या हो गया, मतलब ये यूएक्स जो होता है क्या होता है वो? UX पार्ट होता है यूज़र एक्सपीरियंस का। देखो, Yes. यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस ये दो अलग चीज़ें हैं। इंटरफेस मतलब जिसमें मैं कांटेक्ट करने वाला हूँ, लाइक जिसमें मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ मेरे पेज से, लाइक लाइक इस पे क्लिक कर दिया तो ये UI बन गया, क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, राइट, इससे। लाइक इस पे क्लिक कर दिया तो ये UI बन गया। बट UX का काम थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है, थोड़ा मेंटल होता है। बेसिकली UX का काम होता है वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए, यूज़र को कैसा फील होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से मैं इसका बटन ब्लैक बना दूँ यहाँ पे, लाइक यहाँ पे तो मैंने ब्लू बनाया, राइट। बट अगर मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँ, तो क्या यूज़र को कैसे दिखेगा, ये यूज़र को ये दिखेगा नहीं, राइट, रेडिली दिखेगा नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, इसलिए यूज़र को रेडिली दिख रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दैट इज़ अ बेटर UX। यूज़र को कैसे फील हो रहा है, दैट इज़ UX। और यूज़र क्या कर रहा है, दैट इज़ UI। ठीक है, थोड़ा 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 आइडिया क्लियर हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बट समझ रहा है। हाँ, जैसे जो एक्सपीरियंस होता है अपना, जैसे अगर कोई वेबसाइट मेरे को काफ़ी पसंद आ रही है, दिखने में ज़्यादा बेटर है, या फिर मेरे को ईजिली मैं चीज़ें ढूंढ पा रहा हूँ, या फिर मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है किसी बटन पे क्लिक करने को, या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बटन्स काफ़ी छोटे होते हैं, कुछ कुछ बटन्स काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये जो लुक एंड फील की बात होती है, जैसे यूज़र को क्या लगना चाहिए, यूज़र को कैसे फील होना चाहिए, ये जो रिसर्च होता है उसमें बहुत सारा, फिर बहुत सारे डिज़ाइंस का प्रोटोटाइप वगैरह होता है, वो सारे UX का पार्ट हो गया। बट UI मतलब जो मेरे को एक्चुअल दिख रहा है स्क्रीन पे, जिसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, जिसको मैं क्लिक कर सकता हूँ, जिससे मैं लाइक जहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, ये सारा हो गया UI का पार्ट। अच्छा, मतलब आपने जो अभी डिजाइनिंग का पार्ट बताया वो यूएक्स में आ गया मतलब पूरा। हाँ, वो UX में आ गया, जिस जो भी लाइक एक्सपीरियंस करना है यूज़र को, जिस उसके उसका जो स्टडी होता है वो होता है UX में, बट जो दिख रहा है यूज़र को, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है UI में। ओके गॉट इट। क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूआई यूएक्स को साथ में ही मतलब ये किया जाता है कि यूआई यूएक्स डिजाइनर हाँ, जो। एक्चुअली दोनों फील्ड अलग है, बट दोनों मतलब कोई भी बंदा UX कर सकता है, कोई भी बंदा UI कर सकता है, इसलिए वो साथ में UI UX बोल देते हैं, बट दोनों का स्टडी एक्चुअली अलग होता है। ओके हाँ, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे दिखानी है, यूज़र को कैसे फील करानी है, वगैरह वगैरह। ओके ठीक है, चलेगा, फिर कल मिलते हैं, और होपफुली आप लोग अपनी खुद की एक छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करके लाओगे कल। ठीक है, अगर आपका वेबसाइट क्रिएट हो जाता है तो उसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकालो या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकाल के ग्रुप पे डाल दो, एटलीस्ट बाकी लोग रेफरेंस ले सके, या फिर किसी को कोई डाउट है, किसी को डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट वो रेफर कर सके उसको। ठीक है, तो जिसका भी बनता है उसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकाल के ग्रुप पे प्लीज़ डाल देना। तरल और एक चीज, आपने वो कल वाला रिकॉर्डिंग शायद डाला नहीं है। डाला मैंने, आज सुबह डाला उसको। आज सुबह डाला, ओके ओके ओके।
ठीक है, चलते हैं। सरल ये आगे की क्लास में थोड़ा सर्वर का एक्सप्लेन कर देना कि सर्वर कैसा काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, चलेगा। आपको कुछ डाउट है तो कर लेते सर्वर के बारे में भी। ओके। ठीक है।